ब्राह्मण लोग सिर्फ लोगों को लूटना जान रहे हैं। अपने देश को चलाने के लिए ब्राह्मण की बातों पे ना जाए। रावण श्रेष्ठ है राम से, और श्रेष्ठ है, तो इस वजह से मेरा नाम रावण रखा गया। मैं इस नाम से बहुत प्रसन्नित होता हूँ। खासकर जो लड़कियाँ होती हैं वो शिव जी का व्रत करती हैं, करते हैं क्या? बहुत पता नहीं है, हम नहीं करते हैं, उसका बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। एक तो कोयरी है, कल कैसे कोयरी हमको जन्म लेते ही कोयरी कहा नहीं गया था। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता टीवी। अभी हम औरंगाबाद में हैं, जहां पे अर्जक संघ के द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है जो 5 दिनों का है। आज तीसरा दिन है प्रशिक्षण शिविर का। तो यहाँ पे तीसरे दिन प्रशिक्षण शिविर में बच्चे उपस्थित हैं। इनसे आज जानेंगे कि इन्होंने 3 दिनों में क्या सीखा। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश। हाँ, तो यहाँ पर जो शिविर चल रहा है इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है? तो पूजा पाठ हुआ, कर्मकांड हुआ, जिसमें सारे चीज़ों में ब्राह्मणों को महत्ता दिया जाता है। चाहे कोई भी कर्मकांड हो, मंदिर में पूजा भी है तो सब उन्हीं लोगों का है। चाहे घर में भी कोई आयोजन हुआ तो सर्वोपरि उन्हीं को माना जाता है। चाहे आप PhD भी किए हैं तो उनको बात मानना ही है आपको। तो अब इस व्यवस्था का बहिष्कार कीजिएगा? हाँ, करेंगे, कर चुके हैं। अच्छा, और फिर दोबारा से आप कर चुके हैं और समाज में बाकी लोग? हाँ, जो यहाँ सीखे उस बात को रखेंगे अपने समाज में। तो आप क्या कह रहे हैं? नाम क्या है? आदर्श कुमार। तो आप क्या सोच रहे हैं इस प्रशिक्षण शिविर में आकर? जो अर्जक संघ का जो प्रशिक्षण शिविर है, इसमें हम लोग को मुख्य बात यह बताया गया कि मनुवाद और मानववाद में क्या डिफरेंट है। अच्छा, मनुवाद किसे कहते हैं और मानववाद किसे कहते हैं। हमारे समाज की भलाई, हमारे देश की भलाई, हमारे लोगों की भलाई मनुवाद से है कि मानववाद से है। तो जो विज्ञान को मानता है, जो पदार्थ को मान करके चलता है, जो तर्कवादी सोच रखता है, किसी भी बात को बिना तर्क किए ना मानता हो, बस कोई परंपरा इसलिए नहीं जायज़ है कि उसे वर्षों से चली आ रही है। उसको अपने तर्क की कसौटी पर कसिए कि वह सही है या गलत। अगर आप सही पाते तो उसको सही मानिए, गलत पाते तो गलत मानिए। ये नहीं है कि ये जो ब्राह्मण का लड़का है अगर उम्र में हमसे छोटा भी है तो हमको उसको पैरेज लगना है, हम उसके बाप को मर गए हैं फिर भी। तो जब तक तर्क नहीं कीजिएगा तब तक सही बात को नहीं जानिएगा। अंधविश्वास को हटाना है और वैज्ञानिक सोच और मानववाद को लाना है। आप यहाँ से जब जाएंगे तो कोई त्यौहार और तीज, करवा चौथ, बाकी बातें होती है जो परिवार में होता है, इसका विरोध? मैं पहले से ही इसकी विरोधी हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है कि आप पहले से हैं। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जो जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं है। जाति पाति की भेदभाव नहीं होती है। हमसे भी गांव में लोग पूछते हैं कि आप किस जाति से आते हैं, तो हम कहते हैं कि हम पुरुष जाति से आते हैं। तो कहते हैं कि तू कोयरी है, कल कैसे कोयरी है, हमको जन्म लेते ही कोयरी कहा नहीं गया था, हमें पैदा होते ही कोयरी ना कहा गया था। ठप्पा भी नहीं लगा जाता? नहीं लगा जाता, ना कि हमारे से पैदा होते मोहर मरा जाता है कि तू कोयरी है। मेरा नाम सुमित कुमार वर्मा। आज तक हमारे घर में हमको आज तक ब्राह्मण को आने नहीं दिए। तो उनका बात को हम समर्थन करते हैं। हमको पापा भी हैं। देवी देवता की मतलब कुछ नाम निशान नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रतीक्षा है। सबसे पहली बात, जब मैं यहाँ पे आई तो अर्जक संघ के बारे में मैंने जाना। यहाँ पे बताया गया है कि मानववाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है। लोग अभी के डेट में मानववाद को एक ऐसा कंडीशन लेके चल रहे हैं कि जाति प्रथा को ख़त्म किया जाए। अभी के डेट में ब्राह्मण लोग सिर्फ लोगों को लूटना जान रहे हैं। उनके प्रति ये नहीं समझ रहे हैं कि वो इंसान क्या सोच रहा है, उनकी क्या सोच है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, बस ब्राह्मण उनसे पैसा लेना चाह रहा है, बस वो अपना खर्चा निकालना चाह रहा है। लेकिन लोगों को समझा नहीं रहा है कि ये सच है या फिर झूठ है। अभी के डेट में अगर कहीं पे भी शादी हो तो ब्राह्मण जाते हैं, पूजा करवाते हैं। ये फ़िलहाल कोई ये नहीं कहता है कि जो ब्राह्मण आए हैं पैसा उनको देना शादी का सही है या फिर यह गलत, बट ये रीति रिवाज आ रहा है कि उनको पैसा देना सही है। तो मेरे ख्याल से पैसा क्यों दें, पैसा क्यों दें? अगर वो आ रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं और उनको अगर अच्छा लग रहा है कि पूजा करवाना सही है तो पूजा करवाएं, फिर पैसा क्यों दें हम उनको? हाँ, और ऐसे भी अगर ऐसा करते रहे तो देश का हर कुछ लुट जाएगा। कोई नहीं समझेगा कि हमारा देश फिर कैसे आगे बढ़ेगा और मानववाद ऐसे ही गरीब होते जाएगा। तो सबसे पहले लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें अपने देश को चलाने के लिए ब्राह्मण की बातों पे ना जाए। और ब्राह्मण का मतलब है कि उनके जो रीति रिवाज है उनको हम क्यों माने, उनके प्रति हम क्यों उनकी बातों को सबसे बड़ा मुद्दा क्यों लें।
क्या मेरा हक है? सिर्फ उन्हीं का बात मेरे लिए सब कुछ है, मेरी सोच नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी भी बातों को रखेंगे, अपनी भी सोच को और अपने भी नज़रिया को रखेंगे। तब जाने तब माने। इसे हमको बचपन से सिखाया जा रहा है कि पूजा पाठ नहीं करना है, मेरे घर में भी नहीं होता है। पहले से ही जानना है। पहले से यहाँ भी वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बाहर जाकर यही सब बताना चाहिए कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। आप कोई व्रत त्यौहार नहीं करते हैं? नहीं, कोई भी नहीं करते हैं। और वही सब जाकर बाहर भी सब लोग का मतलब समझाना है कि कैसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। खासकर जो लड़कियां होती हैं वो शिव जी का व्रत करती हैं, करते हैं क्या? बहुत पता नहीं है, हम नहीं करते हैं, उसका बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आत्मा और ये पाखंड ये सब झूठ है, ये पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जो मंदिर में पूजा करते हैं तो सिर्फ देवता कभी नहाते भी नहीं देखी, कभी मतलब बरस करते भी नहीं देखी, ये सब कुछ भी नहीं देखी। सिर्फ ऐसी देखी कि उसमें कपड़ा चढ़ता है, लेते ब्राह्मण को देखी तो ब्राह्मण और हटाना है, मानव नाम क्या आपका? मेरा नाम रावण है। अच्छा, आप इस विषय पे कुछ बताएं। उससे पहले मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपका नाम रावण है और अक्सर रावण राक्षस को कहा जाता है, तो आपका नाम रावण क्यों पड़ा, ये बताइए। देखा जाए तो रावण नाम सुनते ही मैंने बचपन से झेलते आ रहा हूँ। जैसे ही कहीं पे भी अपना नाम बताता हूँ रावण, लोग हंसने लगते हैं। मैं उनकी हंसी से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग रावण के बारे में नहीं जानते हैं, इस वजह से वो लोग हंस रहे हैं। रावण देखा जाए तो बहुत ही विद्वान आदमी था। उसने अकॉर्डिंग टू रामायण उसने जग को रोक लगा दिए थे यज्ञ होने पर। इसी को रामायण में बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। लेकिन जग का रोक हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि जग में पशुओं की बलि दी जाती थी और रावण मानववाद का प्रतिपादक था और वो पशु बलि का पूर्ण रूप से वो खिलाफ करता था। इस वजह से उसने यज्ञ को बैन कर दिया था। इस वजह से लोगों ने उसे राक्षस बोल दिया, क्योंकि यहाँ के मनुवादी लोग समझते थे कि मनुवादी लोग जब यज्ञ होता था तो वे लोग मांस मछली ज़्यादा खाते थे। सोमरस, जिसे आज शराब बोला जाता है, सोमरस और बलि होने के बाद जो मांस होता था दोनों साथ में खाते थे और इसका रावण पूरा विरोध। लेकिन ब्राह्मण लोग सोचे कि अरे यार ये तो हमारा जो खान पान है ये तो हमारा चेंज करना चाह रहा है, इसीलिए इसको राक्षस की संज्ञा दी गई है। जो कि वो वास्तव में देखा जाए कि वो एक महान आदमी था। तो आपका नाम क्यों ऐसे पड़ा, ये बताइए आप। मेरे पापा बहुत दिन पहले से अर्जक संघ में हैं, जुड़े हुए हैं। वो तार्किक रूप से सारे चीज़ों को देखते रहते हैं। उसने देखा कि उनको राम में कोई खूबी नहीं दिखी, राम का कोई खूबी नहीं देखी। उन्होंने रावण को श्रेष्ठ माना राम से, और मैं भी मानता हूँ रावण श्रेष्ठ है राम से। और श्रेष्ठ है, इस वजह से मेरा नाम रावण रखा गया और मैं इस नाम से बहुत प्रसन्नित होता हूँ कि मेरा नाम रावण है। मैं अपने पापा पर गर्व करता हूँ, उन्होंने मेरा नाम रावण रखा। अच्छा, ये तो हो गया आपके नाम के विषय में चर्चा हो गई। और यहाँ जो शिविर चल रहा है 5 दिवसीय शिविर अर्जक संघ का, इस विषय पे आपका? इस विषय में यही कहना है कि यहाँ 5 दिवसीय शिविर चल रहा है। इसमें बहुत प्रकार के शिक्षक आते हैं, हम लोग को जानकारी देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग पहले शासक थे। हम लोग शासक क्यों थे? क्योंकि पहले मानववाद था। मानववाद को ब्राह्मणवाद ने धीरे धीरे कुचलते गए। इस वजह से हम लोग शासक से शोषित बन गए, और अगर शोषित से शासक बनना है हमको मानववाद की पुनः स्थापना करना पड़ेगा। कि किसी काम को करने से पहले सबसे पहले उसको जानो, और जानने के बाद जो साइंस के आधारित पर अगर वो खरा उतरता है तभी मानो। तो मनुवाद कहता है कि जो हम कह रहे हैं सो मानो, और मानववाद कहता है जानो उसके बाद मानो। तो पहले किसी चीज़ को हम जानेंगे उसके बाद मानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू आशु हुआ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा मौका हमको पूरी लाइफ में नहीं मिली, और जो इस तरह के आज ऐसा हम लोग को पढ़ाया गया है, मानिए कि अंधकार से प्रकाश को लाया गया है। हम लोग एक तरह से पहले पूरी अंधकार ओर के जी रहे हैं, आंख बंद करके जी रहे हैं। बाकी आज ये 5 दिवसीय परीक्षा शिविर में हम लोग को ये सीखने का मौका मिला कि हम लोग असलियत में हैं क्या, हम लोग मानव हैं कि जानवर हैं कि पशु हैं, क्या है असलियत में। हम लोग के सर जो अरुण गुप्ता सर हैं बताने का हम लोग का प्रयास किए, और असलियत में हम लोग को पता चला कि रियल में हम लोग मानव हैं। और हम लोग को पूरा इतिहास गवाह है कि पहले कोई जात नहीं होता था, मानव सिर्फ मानव होता था,
जानवर में जात होती थी, जिसका 2 पैर है वो है, चाहे जो भी है सुगा पक्षी उस तरह होती थी। बाकी हमारी जो मानव जाति है उसमें कोई कास्ट नहीं होती थी, सिर्फ मानव होता है। इसमें 2 जात होती थी, स्त्री और पुरुष। इसी से पूरी हमारी आगे जो सृष्टि बढ़ती थी। बाकी हम लोग को ये जानकारी था कि नहीं कि हम लोग जो है भगवान के माध्यम से हुए हैं, भगवान हम लोग ये चलाते वो चला, अगर मैंने इतना अंधविश्वास के रूप में हम लोग के दिमाग में घुसा दिया गया था कि आगे बढ़ने के चाहे साइंटिस्ट के बातों को हम लोग मतलब पूरी तरह एकदम अंधकार के ओर जी रहे थे। अब माइंड वॉश हो गया आपका? हाँ, एकदम माइंड वॉश हो गया। हमसे ये सीख मिला हमसे कि देखिए आगे बढ़ना है तो आपको साइंटिस्ट रूप से चलना होगा। अगर आप मानव कहने का मतलब ब्रह्मवादी से चलेंगे तो आप कभी विकास नहीं करेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इस चीज़ को पहले आप जानिए कि सच्चाई क्या है। अब लोगों ने कह दिया कि गोबर जो भी चाहे मूर्ति भगवान के बोल दिया जाता है कि भगवान है, इससे आप गोल लगिएगा तो आपको मनोकामना पूरा हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। मनोकामना जब भी पूरा होगा, आप पढ़िएगा, आप अच्छे जो टीचर हैं उनसे आप ज्ञान लीजिएगा, तभी आपको मनोकामना पूरा होगा, अच्छा सा पोस्ट पे जाएंगे। ना कि हम भगवान के आगे पूजा कर रहे हैं, चाहे प्रसादी चढ़ा रहे हैं तो हमको मनोकामना पूरा हो जाए। हम लोग इतना अंधविश्वास रखा गया कि हम लोग मानिए कि एकदम आंधर तो है ही है, पागल भी हैं, जो जानते हुए अपने दूसरों के बात में हम लोग आ जाते हैं। नाम मेरा धैर्य कुमार मौर्य हुआ और यहाँ पर कुछ बहुत लोगों ने कहा कि मानववाद स्थापित होता। मानववाद तभी स्थापित होगा ब्राह्मणवाद को हटाकर कि जब हम अपने आप को सुधारेंगे, अपना घर वालों को सुधारेंगे। न तो एक तरफ है कि एक तरफ कह रहे हैं कि अर्जक हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि एक तरफ घंटी बजा रहे हैं और शादी ब्याह में तिलक ले रहे हैं। तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। 2 बातें नहीं चलेंगे नहीं। हाँ, मैंने चाहे आप ब्राह्मणवाद में रहिए चाहे मानववाद में रहिए, भगवान सब कुछ है ही नहीं है। मानववाद को बढ़ावा दें और उसी से सीखें कि आप अपने अंदर पदार्थवादी सोच लाएं और बुद्ध नीति को अपनाएं, ताकि आप उनके अंदर से भी वो पाखंडवाद है वो मिट सके। पूरा समाज को कर्तव्य बनता है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होए, ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज में जाके उठन बैठन पूरी तरह से समाज को इस तरह मतलब दिमाग को कन्वर्ट किया जाए कि हमारी बात उसको अच्छा लगे। ये नहीं कि आज मान लिए और फिर जाके कल वही काम कर रहे हैं। हम ही नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग इसको गोबर को गणेश मानने के लिए उतार होते कि नहीं सत्य है। इस चीज़ को हमको प्रशिक्षण के दौरान बताया गया है। इस चीज़ को समाज से ही नहीं पूरे देश मतलब इंडिया से ही इसको समाप्त करना होगा, तभी हमारा देश आगे में बढ़ सकता है। तो आप लोग इनके विचारों से कितना सहमत हैं और क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये जो मानववाद का विचारधारा है पूरे भारत में आग की तरह फैल जाए। मैं जयप्रकाश कुमार, समता भारती टीवी, औरंगाबाद।